डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है भाई, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्ट पेस्ट। आपका शुगर केन का नेक्स्ट इंस्पेक्ट आपका इंसेक्ट पेस्ट है आपका शुगर केन व्हाइट फ्लाई। ठीक है भाई, यही सेकंड है आपका। ठीक है, हम करेंगे इंसेक्ट पेस्ट जो है वो आपका सेकंड हम आपका काउंट कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए स्टूडेंट्स वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसका जो जूलॉजिकल जो नेम है आपका एलिगोलोबस एलिगोलोबस बारोडेनेसिस। ठीक है भाई, एलिगोलोबस बारोडेनेसिस इसका जो है आपका जूलॉजिकल नेम आपका काउंट होता है। ठीक है भाई, अब हम और भाई मैं क्या हाल है? दोनों चीजें आपकी काउंट हम आपको करेंगे कि शुगर के व्हाइट फ्लाई आपका इंसेक्ट पेस्ट आपका और एलिगोलोबस आपका बारोडेनेसिस। ठीक है भाई, ये जो है आपका इसका जूलॉजिकल नेम आपका काउंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके इसकी जो क्लास है वो आपकी इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की हम बात करेंगे। क्लास इंसेक्टा है। ठीक है भाई, और इसका जो ऑर्डर है आपका वो हेमिप्टेरा है। हेमिप्टेरा जो आपका ऑर्डर होता है इसका मीन होता है इसके अंदर आपके आगे टू बग्स। ठीक है, मेंटेन के टू बग्स जो है आपके इंसेक्ट जो हम जिन्हें जनरली बोलते हैं उसके छोटा जो रूप होता है इंसेक्टों में आपका बग्स आपको काउंट कर लेते हैं जो कलरफुल होते हैं, छोटे छोटे आपके काउंट करते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि ट्रू बग्स होते हैं। ट्रू का वर्ड मींस क्या होता है? ट्रू का मीन होता है कि एज ए इंसेक्ट जो इंसेक्ट के ट्रू इंसेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर हो तो वो वर्ड आपका लग जाता है आपका ट्रू। ठीक है, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं आपके इंसेक्ट की जो आपका ट्रू इंसेक्ट या ट्रू बग्स आपका काउंट हो जाएगा। तो उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली जनरली मॉर्फोलॉजिकली आपकी सारी स्ट्रक्चर होनी चाहिए जो एक इंसेक्ट में होनी चाहिए। ऐसे समझाने के लिए आपको मैं बताता हूँ जैसे कि ट्रू फिश होती है। ठीक है, तो एक फिश के जनरल फिश के अंदर जो आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो उसे हम आपका ट्रू फिश में काउंट कर लेते हैं। तो वैसे ही उस चीज को समझ से के लिए हम देख रहे हैं आपका ट्रू बग यानी कि ट्रू इंसेक्ट से जो आपके मिलते हैं। उसके बाद आती है फैमिली। फैमिली जो है इसका एल्यूरोडिडी है आपका। ठीक है भाई, एल्यूरोडिडी जो आपकी फैमिली है इसमें काउंट होते हैं क्या आपके व्हाइट फ्लाई। ये व्हाइट फ्लाई आपके इसके अंदर आपके काउंट होंगे इसके अंदर आपका एल्यूरोडिडी। ठीक है, तो ये इसका आपका सिस्टमिक फिश में आपका काउंट हो रहा है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी इंसेक्ट के साथ कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये चीजें आपकी जरूर आपके काउंट होती है। हम पढ़ रहे हैं आपका इंसेक्ट पेस्ट शुगर के दैट इसका नेम क्या है आपका शुगर के व्हाइट फ्लाई। उसका जूलॉजिकल नेम आपका क्या होता है आपका एल्यूरोलोबस एल्यूरोलोबस बारोडेनेसिस। ठीक है भाई, देन क्लास है इसकी इंसेक्टा। इंसेक्ट आपका फाइलम की अगर हम बात करते हैं तो आपका आर्थ्रोपोडा पे काउंट हो जाता है। ऑर्डर के बाद है हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा के अंदर आपके ट्रू बग्स आपके काउंट होते हैं। देन आपका फैमिली की बात है आपका एल्यूरोडिडी। एल्यूरोडिडी आपकी फैमिली है जिसके अंदर आपके काउंट होते हैं आपकी व्हाइट फ्लाई आपकी। ठीक है भाई, जो कि हम आपका इंसेक्ट पढ़ रहे हैं। बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये इंसेक्ट कहाँ मिलता है इंडिया के अंदर आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं आपका वही ले लीजिए आपके यूपी में मिलता है, एमपी में मिलता है,
उड़ीसा में मिलता है और आपका बिहार में, ठीक है भाई। यूपी में, एमपी में, उड़ीसा में और आपके बिहार के अंदर जो है ये आपका काउंट होता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी बात होती है। उसके बाद आपका आता है इसके अंदर आपका फूड प्लांट। जनरली देखिए जो फूड प्लांट है इसका आपका शुगर केन ही आपका होता है। इसके बाद आपका बार्ले जो है जो है उस पर भी आपका काउंट कर लेता है और आपका मेल, ठीक है। जनरल जो मेन जो आपका प्लांट है इसका, जिसको आपका इन्फेस्ट करता है, इन्फेक्ट करता है आपका, वो है आपका शुगर केन है, बार्ले और आपका फिग्स, ठीक है भाई। क्योंकि इसी का शुगर केन का अपना इंसेक्ट पेस्ट है तो उसको ज्यादा आपका नुकसान करता है। ये आपका फूड प्लांट की बात आती है। अब बात आती है इसके आपके जनरल अपीयरेंस की। जनरल अपीयरेंस की जब हम बात करेंगे कि कैसा दिखाई देता है कैसा नहीं होता है, ठीक है भाई। देखिए जनरल अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं आपका, तो ये आपका एक तो ये आपका काउंट करेंगे, ये आपका टाइसरी इंसेक्ट है। देखिए टाइसरी जो आपका वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, टी आई एस आर, ठीक है भाई। टाइसरी जब हम आपका यहाँ पे करते हैं इसमें वही आपका काउंट हो जाता है, जैसे हमने आपका हेमिप्टेरा नाम बताया था वही आपका निकलता है ट्रू बॉडी इंसेक्ट, ठीक है भाई। कोई चीज आप काउंट कर सकते हैं अपने जो हेमिप्टेरा में हमने आपका बताया कि ऊपर हेमिप्टेरा के अंदर आपके किस तरीके के इंसेक्ट आपके काउंट होते हैं जो ट्रू उनकी बॉडी होती है, वैसे ही टाइसरी का भी आपका जो है इसमें आपका ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आपका अराइज हो सकता है कि टाइसरी इंसेक्ट क्या होते हैं। तो उसमें हम लिखेंगे ऐसे इंसेक्ट्स जिनकी बॉडी यानी कि हम जनरली आपके ट्रू बॉडी के जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, बग्स होते हैं, उनमें करेंगे आपका टाइसरी आपका इंसेक्ट रहता है। देखिए 33 मिलीमीटर इसका साइज होता है, ठीक है। क्या होगा आपका 33 मिलीमीटर इसका आपका साइज होगा। जनरल में आपका कलर जो है आपका पेल येलो इसका जो है आपका कलर काउंट होता है, ठीक है भाई। कैसा होगा आपका अडल्ट जो है आपका पेल येलो आपका होगा। उसके बाद जो है 33 mm जो साइज है इसके साथ इसकी जो विंग्स है, ठीक है भाई, इसकी विंग्स भी आपकी जो है एक्सपेंडेड विंग्स, पूरी विंग्स भी इसको आपको मिलेंगी, ठीक है। एक्सपेंडेड आपके विंग्स होंगे और फ्रेजिल इंसेक्ट होता है। फ्रेजिल का मींस होता है आपका डेलिकेट, ठीक है भाई। फ्रेजिल इंसेक्ट है इसका मींस क्या आपका डेलिकेट आपका इंसेक्ट आपका होता है। तो टाइसरी आपका इंसेक्ट है जो अडल्ट वन आपका होगा, इंसेक्ट आपका कंप्लीट साइज होता है 33 मिलीमीटर होगा उसका। पेल येलो आपका होता है, ठीक है भाई। एक्सपेंडेड विंग्स होती है इसके। फ्रेजिल आपका यानी कि डेलिकेट इसकी बॉडी होती है, वो के साथ पे बड़े ही आपका हैबिट इसमें आपका काउंट करेंगे। और जनरली तो हम आपका काउंट करेंगे इसका आई जो है इसकी, आई जो होता है इसका कलर आपका ब्लैक है। आई इसका जो कलर होता है वो कैसा होगा आपका ब्लैक कलर होता है, ठीक है भाई। तो ये जनरल अपीयरेंस की बात आती है। सर टाइसरी रिपीट करना क्या होता है? ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है जनरल अपीयरेंस का, ठीक है। पेड़ कलर होता है 33 मिलीमीटर का साइज बहुत छोटा होता है आपका। टाइसरी इंसेक्ट है यानी कि ट्रू इंसेक्ट होता है, ठीक है भाई। छोटा साइज होने के बावजूद भी आपका ट्रू इंसेक्ट है, सारी चीजें इसके अंदर आपकी मिलती हैं, ठीक है। और आपका फ्रेजिल है यानी कि डेलिकेट आपका काउंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एपिड्स। एपिड्स में जब आप काउंट करेंगे आपका, देखिए ये बड़ा ही एक्टिव आपका इंसेक्ट होता है, वेरी एक्टिव इंसेक्ट। इसमें हम आपका लिख सकते हैं अगेन फ्रेजिल वर्ड भी आपका काउंट हो सकता है, ठीक है भाई। और इसके हैबिट्स के कारण हम एक चीज को काउंट कर लेते हैं कि भाई मेन जो उसकी जो स्टेज होती है, ठीक है भाई, जो डैमेज करती है आपके प्लांट को, तो वो कौन सी होती है। तो जो मेन आपकी जो स्टेज होती है वो आपकी होती है इसके अंदर
आपको काउंट करते हैं आपका नीड, ठीक है भाई। एप्यूट के अंदर आता है आपका जो नीड की जो स्टेज होती है, जब हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो उसके अंदर आपकी नीड स्टेज आती है, वो आपकी सबसे एक्टिव स्टेज होती है, और वो फीडिंग स्टेज भी, ठीक है भाई। ये भी हम आपका काउंट कर सकते हैं, वो आपका फीडिंग स्टेज भी आपकी काउंट होती है, प्लस उसके अंदर फीडिंग स्टेज है तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन करेगा, आपका नीड ही आपका काउंट करता है, ठीक है बेटा। इसके अंदर आप काउंट करेंगे, बहुत ही आपका एक्टिव होता है। दूसरा फ्रेजिल इंसेक्ट होगा, और नीड जो है आपका सबसे ज्यादा आपका डैमेज जो है आपका काउंट करता है, किसको, आपकी प्लांट को। अब आती है इसकी लाइफ साइकिल। देखिए जो लाइफ साइकिल है आपकी, लाइफ साइकिल जो है इसकी आपकी 4 स्टेजेस में आपकी कंप्लीट होती है। सबसे पहले आपकी एग है, देन आपका नीम है, देन आपका प्यूपा है, और उससे नेक्स्ट आपका लास्ट में आपका मटर, ठीक है। जो लाइफ साइकिल है इस इंसेक्ट की, ठीक है भाई, आपके इसकी व्हाइट फ्लाई की, आपकी शुगर केन व्हाइट फ्लाई की जो हम काउंट कर रहे हैं, वो आपकी 4 इसमें है स्टेज इसकी लाइफ साइकिल में आती है। एग है आपका, लीफ है आपका, प्यूपा है, और आपका अडल्ट आपका काउंट होता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन इसकी जो लाइफ साइकिल की जो स्टेज है उसको लेंगे। यही मेन पार्ट होता है आपका। देखिए एग्स का आता है आपका फर्स्ट जो आपका स्टेज जो आपका एग्स, एग जो है उनकी शेप आपकी काउंट होती है आपका कोनिकल शेप होती है, ठीक है भाई। और इनका जो आपका कलर होता है वो भी हम आपको काउंट करेंगे। आपका 60 टू 70 के ग्रुप्स में, ठीक है भाई, 60 या 70 के ग्रुप्स के अंदर आपका जो आपकी प्लांट की लीव्स होती है, ठीक है भाई, 60-70 में आपके लेवल दिए जाते हैं आपके, ठीक है भाई। इधर आपका लोअर साइड ऑफ प्लांट, लोअर साइड ऑफ लीफ नियर द मिड, ठीक है भाई। देखिए मिड रिप की बात आती है आपकी, इसमें ये चीज आपको समझने की आती है कि जो फीमेल जो है वो अपने एग्स कहाँ ले आउट करती है। जो फीमेल अपना एग ले आउट करेगी 60 टू 70 के बंचेस में, ग्रुप्स में। और जो लीफ होती है, लीफ के दो सरफेस आप समझते हैं, एक डोर्सल एक आपका वेंट्रल, आपका एक्सियल और आपका एबैक्सियल आपका काउंट करते हैं, आपका एबैक्सियल या एडैक्सियल काउंट आप करेंगे। तो जो सरफेस हमें दिखाई देता है वो नहीं, जो शाइनी सरफेस होता है, जस्ट जो पीछे वाला जो सरफेस होता है, जो रफ होता है, जो स्ट्रोमेटा होता है, तो उसकी जो मिडरिब होती है, जैसे ये आपकी लीफ है, इसको हम देख रहे हैं, इसकी जो बैक साइड है, बैक साइड के अंदर जैसे यहाँ से आपके ये स्टेम आपकी काउंट हो जाती है, और यहाँ से देखिए ये आपकी जो है ना लीफ आपकी काउंट हो रही है, ठीक है भाई। यहाँ से आपकी अटैच है प्लांट से, तो प्लांट से आपके अटैच आपके मिडरिब, ये देखिए ये क्या है इसका लीफ का मिडरिब, ये तो क्या है आपकी लीफ, ठीक है भाई। ठीक है आपका स्टेम, जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर आपका लीफ है, ठीक है भाई। लीफ जो है, लीफ के आपका जो मिडरिब है, मिडरिब कौन सा, पीछे वाली साइड, ठीक है भाई। जो साइड आपकी रफ होती है, जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, पीछे वाली साइड, ठीक है। जैसे जनरली हम कहते हैं पीछे वाली जो साइड होती है, उस पर आपका जो है एग आपका लेआउट करेंगे, कहाँ करेंगे, लोअर साइड, ठीक है भाई, बिल्कुल नीचे की तरफ, और किसके नजदीक करेंगे, आपका मिडरिब के नजदीक, ठीक है भाई, ताकि वो आपका इजीली वहां पर आपका एंट्री कर सके। क्योंकि इसके अंदर, इस इंसेक्ट के अंदर आपकी पायरेसिंग, ठीक है भाई, पायरेसिंग माउथ पार्ट होते हैं, यानी कि ये मिड रिब के अंदर या लीफ के अंदर, ठीक है भाई, बड़े इजीली आपका जो है माउथ पार्ट होते हैं कटिंग वाले। पायरेसिंग का मतलब होता है जो एंट्री कर सकता है, जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो हमारी स्किन के अंदर आपका कर सकता है, आपका पायर्स कर सकता है। वैसे ही इस इंसेक्ट के अंदर आपके ऐसे माउथ पार्ट्स होते हैं जो इसके अंदर आपके स्किन प्लांट की जो आपकी जो लेविला है उसके अंदर ये आपका जो है पायल्स आपको कर देते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से
पिछली लीफ की पिछली साइड आपकी जो होती है उसके मिडली और बिल्कुल नियर बाय, ठीक है, लोअर सरफेस यानी कि नीचे की तरफ आपका जो है अपना जो है एग आपका लेआउट करेंगे कितने आपका 60 टू 70 के आपके ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और कुछ ही देर बाद भाई तो एग्स आपके जब लेआउट होते हैं, ठीक है भाई, लेआउट होने के बाद कुछ ही आपके समय बाद ये आपके क्या हो जाते हैं, इसके अंदर आपका आपके ब्लैक कलर, ठीक है भाई। जैसे ही आपके एग्स आपके लेआउट करेंगे फिर कुछ समय बाद ही आपको देंगे ब्लैक कलर के अंदर आपका टर्न हो जाते हैं। अब आपके आपकी सेकंड स्टेज है आपकी, ठीक है भाई, सेकंड स्टेज आपकी नीफ है, ठीक है भाई। नीफ जो है आपका जो टाइप्स जो है आपके एग्स आपका 8 to 10 डेज, ठीक है भाई, 8 to 10 डेज के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, ठीक है भाई। आप यानी कि हम कह सकते हैं जो एग है आपका वो 8 to 10 डेज का आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और वो फिर आपका इसमें आपका कन्वर्ट हो जाता है, इसमें आपका चेंज हो जाएगा आपका नीफ के अंदर, ठीक है भाई। इसके अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका नीफ के अंदर आपका चेंज हो जाता है, ठीक है भाई। और जो नीफ जो है इसी के पास होते हैं आपके क्या आपके फायर सिक माउथ पार्ट्स, नीफ जो आपकी स्टेज है इसके पास ये आपके फायर सिक माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि इजीली आपका स्टेम के अंदर आपका एंट्री कर जाता है और क्या करेंगे सेल सेल, ठीक है भाई। जो लीफ है लीफ के अंदर जो लीविंग आपका मटेरियल होता है, ठीक है, जब हम काउंट करते हैं आपका सेल सेल उस सेल सेल को आपका ये सक कर जाते हैं यानी कि फूड के रूप में उसे आपका इनहेल करना शुरू कर देते हैं। कौन करेंगे आपका नीफ, दैट इज द सेकंड स्टेज, ठीक है भाई। उसके बाद जो है आपका ये जो स्टेज है वो आपके भाई लगभग जो है 25, ठीक है भाई, ये 4 मोल्टिंग शो करेगी। ये जो स्टेज है वो आपको क्या शो करेगा आपका 4 मोल्टिंग, ठीक है भाई। और 4 मोल्टिंग का मतलब आपको यहाँ पर आपके इंस्टॉल भी हम आपका काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लगभग 25 से 30 दिनों के अंदर। देखिए ये जो स्टेज है वो अपनी भाषा में कह सकते हैं फीडिंग स्टेज भी आपका, क्योंकि फीड करता है माउथ, इसके बायसिंग माउथ पार्ट्स आपके होते हैं, ठीक है। और लगभग 4 आपका मोल्टिंग, मोल्टिंग आप सभी समझते हैं, ठीक है भाई। जो मेटामॉर्फोसिस आपका होगा तो उसके अंदर आपकी चेंज आएगी, जब यहाँ स्किन कास्ट यानी कि एक स्ट्रक्चर से दूसरी आपका स्ट्रक्चर आपका बनना, ठीक है भाई। तो एक से जब दूसरी बनती है तो हम आपका क्या बोलते हैं इंस्टार, ठीक है। तो टोटल जो आपके 4 इंस्टार यहाँ पर हम आपके बन सकते हैं, ठीक है, वो शेप चेंज करेंगे अपना, या जनरली हम कह सकते हैं कि 4 टाइप आपकी यानी कि मोल्डिंग आपकी जो है 4 बार आपको काउंट होती है। और कितने दिनों में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है आपका 25 टू 30 डेज, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका नीफ है ये आपका नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेज अभी आपका प्यूपा, प्यूपा का जब हम आपका काम करेंगे आपका, ठीक है, जैसे ही लगभग सारी चीजें आपके प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, जो प्यूपा है वो आपका इमर्ज आउट होता है, तो नीफ, ठीक है भाई। जो नीफ है जैसे कि हमने देखा आपका 4 टाइप आपका मोल्डिंग शो करेगा, मोल्डिंग शो करने के बाद आपका जो है जो नीफ है वो आपका चेंज होता है किसके अंदर आपका प्यूपा। प्यूपा क्या है आपका नेक्स्ट स्टेज होती है किसकी, नेक्स्ट स्टेज आपकी डेवलपमेंट के आपकी स्टेज है मेटामॉर्फोसिस स्टेज है जिसके आपके इंसेक्ट, इंसेक्ट में कौन सा पढ़ रहे हैं आपका व्हाइट फ्लाई, हम आपका इंसेक्ट प्रोटेक्ट। देन लास्ट वन है आपका क्या है अडल्ट, ठीक है भाई। जब हम वहां पे अडल्ट की हम बात करेंगे तो अडल्ट जो है वो आपका जो प्यूपा जो है आपका भाई प्यूपा जनरली आपका 8 to 10 डेज आपका काउंट करता है, ठीक है। वहां से आपका नीफ से जब आपका बनेगा 8 to 10 डेज वो आपका 25 से 30 दिन आपका काउंट करते हैं। और यहाँ पर जो अडल्ट है आपका, अडल्ट आपका डायरेक्टली, ठीक है भाई। अडल्ट में और देखिए ये जो स्टेज आपकी प्यूपा और अडल्ट, अडल्ट और प्यूपा में आपने जनरली एक ही चीज का आपका डिफरेंस होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विंग्स, ठीक है भाई। अगर अडल्ट आपका बन गया है तो निम्फ के अंदर आपका क्या सॉरी प्यूपा के अंदर आपका क्या चेंज हो जाएगा कि उसके अंदर विंग्स बन चुके हैं, ठीक है भाई।
और अडल्ट अगर आपका निम्फ नहीं है, यानी कि निम्फ की स्टेज है, तो उसके अंदर केवल विंग्स प्रेजेंट नहीं होती, वो सारी स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट होती है एज लाइक द अडल्ट। तो अडल्ट में और आपके किसके अंदर, प्यूपा के अंदर एक डिफरेंस होता है आपका अब्सेंस ऑफ द विंग्स। अगर विंग्स आपकी बन जाती है तो वो अडल्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा, और अगर आपका विंग्स प्रेजेंट नहीं है तो वो आपका प्यूपा में ही आपका काउंट होता है। ठीक है भाई। उसके बाद जो है आपका प्यूपा से आपका क्या बन जाएगा, आपका प्यूपा कन्वर्ट्स इनटू अडल्ट। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो आपका एस्पेक्ट है इसमें आपके काउंट होता है कि जो व्हाइट फ्लाई है आपका, देखिए कंप्लीट आपका प्रोसेस होता है, आपके एग लेआउट होते हैं, ठीक है, फिर आपका लीफ बनता है, लीफ आपका 8 to 10 डेज आपका काउंट करेगा, प्यूपा आपका लीफ के अंदर आपका 25 टू आपके 30 डेज आपके काउंट हो रहे हैं, प्यूपा के अंदर भी आपके 8 to 10 आपके काउंट हो रहे हैं। ठीक है। अडल्ट जो है वो आपका बनता है, बनने के बाद केवल इसका जो लाइफ साइकिल है, आपका लाइफ स्पैन जो है केवल 2 डेज का होगा। देखिए इस चीज को ध्यान रखें, कुछ बच्चों के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि सर इतने आपने बताया कि भाई इसके अंदर आपका 25 to 30 डेज लगा, उसमें आपका 8 to 10 डेज लगा, अलग अलग डेवलपमेंट, तो लाइफ स्पैन कैसे होता है कि लाइफ स्पैन हम काउंट करेंगे आपका जब अडल्ट बन जाता है। ठीक है भाई, जब इंसेक्ट आपका अडल्ट बन जाएगा तब उसके बाद का आपका लाइफ स्पैन आपका काउंट होता है। तो अडल्ट की लाइफ स्पैन हम बता रहे हैं। ठीक है भाई, अडल्ट का तो कितने डेज का होगा, ओनली जस्ट फॉर 2 डेज। ठीक है भाई, उस 2 डेज के अंदर जो कि दो आपके जो मेन जो हम अपनी बात करें कि 2 डेज में तो आपका मेच्योर तो आपका अडल्ट जो आपका 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। लेकिन देखिए इसमें आप एक चीज काउंट करेंगे कि जो मेन डैमेजिंग जो स्टेज है, क्योंकि लीफ है, जो मेन डैमेजिंग जो स्टेज है वो उसकी लाइफ स्पेन के अंदर ही आ चुकी है। ठीक है भाई, तो हमारे प्लांट्स को वो पहले ही नुकसान पहुंचाता है। तो इंसेक्ट का कोई, यानी कि अडल्ट इंसेक्ट का डैमेजिंग के अंदर हमारा कोई रोल नहीं है। आपकी डेवलपिंग जो स्टेज आती है, ठीक है, उसी का मेन रोल होता है। तो अडल्ट का लाइफ स्पेन कितना है, वो 2 डेज है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है डैमेज। चलिए मैं एक चीज आपको कहता हूँ, जो लाइफ स्पैन है ये अपना वो हो जाएगा आपका अडल्ट का आपका 2 डेज। ठीक है भाई। उसके बाद आपका हम काउंट करेंगे आपका डैमेज। जो डैमेज करता है कि भाई अडल्ट का तो केवल 2 दिन का लाइफ स्पैन होता है, तो आपका डैमेज कौन आपका काउंट करेगा, आपका लीफ। ठीक है भाई, मेन डैमेज कौन करता है आपका, मेन डैमेज caused by लीफ। ठीक है भाई, जो लीफ स्टेज जो होती है वो मेन आपका डैमेज करती है आपके प्लांट को, जो भी डेवलप में आते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास अब देखिए रीजन, इनके पास होता है आपका कोई फिर से इनके पास होते हैं पायरसिन माउथ पार्ट्स। ठीक है भैया, ये लीफ के अंदर आपका माउथ पार्ट्स के थ्रू आपका एंट्री कर जाते हैं, और एंट्री करने के बाद क्या करेंगे, जो सेल सेल होता है, ठीक है भाई, लीव्स का जो सेल सेल होता है उसको क्या करेंगे आपका सक कर जाते हैं। ठीक है भाई, सेल सेल को क्या कर देंगे आपका सक, जिससे आपकी जो लीफ है उनका कलर धीरे धीरे अलग, यानी कि पेल येलो कलर आपका काउंट होने लग जाएगा, और जो लीफ है वो आपकी अनओपन्ड हो जाएगी, यानी कि वो अपनी भाषा में कहते हैं कर्व हो जाएगी, मुड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, उनके अंदर आपका लिक्विड जो होता है आपका फ्लूइड जो है वो भी आपको प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो सारी चीजें आपकी जो है फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड करती है आपका। ठीक है, ऐसा होगा तो वहां पर आपका जो शुगर कंटेंट है, जैसे कि आपकी लीफ अनओपन होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो शुगर केन है आपका मेन प्लांट, तो उसके अंदर आपका शुगर का जो कंटेंट है वो आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो वही आपका वही प्रोडक्शन के अंदर आपका जो है 30 से 35% या इससे ज्यादा भी आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके कंट्रोल की।
और देखिए ये जो डैमेज होता है आपका जुलाई से नवंबर तक, ठीक है भाई, डैमेज आपका जो होगा वो जुलाई के मंथ से स्टार्ट होकर के आपका नवंबर तक काउंट होता है। अब बात आती है कंट्रोल की। देखिए सबसे पहला कंट्रोल तो ये है कि ऐसी लीव हम अगर आपका सिलेक्ट आउट कर लें कि भाई ऐसी लीव है आपकी शुगर केन के ग्रुप में, तो उन लीव को हम वहां से तोड़ प्लग ऑफ करके तोड़ करके क्या करें हम आपका वहां से उनको बरीड कर सकते हैं, जला सकते हैं, ठीक है भाई, ये आपका सबसे पहले। दूसरा रेजिस्टेंट वैरायटीज हम आपका काउंट करें, रेजिस्टेंट वैरायटी आपकी सीड होती है वो हमको आपका वहां पर बोए। तीसरा रेटून क्रॉप, रेटून क्रॉप मैंने कल बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट 1 मार्क में काउंट होता है। ऐसी जो फसलें होती हैं जिनको जिनका प्रोडक्शन लेने के बाद हम जो है फील्ड के अंदर उनको ऊपर से काट लेते हैं, ठीक है भाई, जैसे गन्ना वगैरह होता है तो हम उनको ऊपर से आपका काट लेते हैं, उनकी रूट्स आपकी बच जाती हैं। तो रूट्स बच जाती हैं तो ऐसे जो इंसेक्ट है वो फिर से आपके उनके अंदर आपके काउंट हो सकते हैं। तो रेटून क्रॉप से हमें बचना चाहिए, ठीक है भाई। बीएचसी एंड सल्फान, ठीक है, जनरली आपके पेस्ट जो होते हैं वो आपका डस्ट वहां पर कर सकते हैं, स्प्रे के रूप में आपका डस्ट कर सकते हैं। दूसरा कि इस प्रकार की जो सीड है सॉरी इस प्रकार के जो आपकी क्रॉप होती हैं, तो नेक्स्ट जो क्रॉप हम आपका करें यानी कि नेक्स्ट जो आपका प्लांटेशन हम करेंगे तो उससे पहले इस पूरी पूरी फसल को हम वहां पर आपका उसका जो प्रोडक्शन है लेने के बाद उसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय वहां पर हम आपका करते हैं, ठीक है भाई। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट आज व्हाइट फ्लाई, शुगर केन व्हाइट फ्लाई के बारे में, ठीक है भाई। तो ये कंप्लीट आपका होता है, ठीक है।